करें तो 4 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर दिया गया। साइंस का क्वेश्चन 1 या दो ही क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, तीसरा क्वेश्चन साइंस का नहीं दिया गया। तो साइंस को वेटेज अभी बच्चा नहीं दे रहा है। पहले शिफ्ट के बाद में अभी एनालिसिस लाइव चल रहा है, अलग अलग चैनल्स पर, वेटिकन इंस्टीट्यूट पर भी लाइव चल रहा है। उसके बाद अब जानना चाहेंगे जो सेकंड शिफ्ट के कुछ एग्जाम देने वाले हैं एस्पिरेंट जो है, जो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ देख पा रहे हैं पढ़ने में बिजी है। हम किस चीज़ के लिए बिजी है वो तो पहले पेपर के लिए ही कर सकते हैं, तो यहाँ मददगार हो सकता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और उठेगा यहाँ पर, क्या दूसरी शिफ्ट में वही पेपर वही पैटर्न दोहराएगी एनटीए, तीसरी और चौथी में क्या दोहराएगी, और तीसरी अगर चौथी में दोहराना पड़ गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि कट ऑफ के अंदर हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ करने की जरूरत है, मतलब कि पैटर्न बेस हो सकता है, बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो है वो सेकंड शिफ्ट के लिए यहाँ पर अपना तैयारी कर रहे हैं। शायद इन्होंने पहली शिफ्ट का एग्जाम आपने देख लिया है कैसा, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है। क्या नाम है आपका? कमल जी, कहाँ से? अच्छा, लोकल से, और लोकल में ही सेंटर आ गया, क्या बात है। इससे बड़ी खुश नसीबी तो नहीं है भाई। हरियाणा सरकार ने, मैं कहूँ पूरे हरियाणा में कोई अभ्यर्थी कुछ हुआ हो ना हो, ये भाई ज़रूर हो गया। हरियाणा में देखिए हिसार से रहने वाला, हिसार के अंदर ही सेंटर पाने वाला, मेरे हिसाब से इतना तो लड़कियों के लिए नहीं सोचा हरियाणा सरकार ने है। चलो, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि पहले पेपर आपने देखा तो मतलब पेपर देखने से पहले जो आशंकाएँ थी मन में कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, तो वो क्लियर आपका मनसा हो चुकी है। तो अब आपको ओवरऑल अगर रिव्यू करें उस पेपर को, तो किस लेवल का वो पेपर लगा? बिल्कुल ईजी है, नॉर्मल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर करके आओ। दूसरी बात एक और है यहाँ पर, देखिए मेरे हिसाब से एक बार कैमरा जी दिखा दीजिए, घुसे हुए हैं आभूषण पढ़ रहे हैं, और आभूषण पिछले पेपर में ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए घुसा हुआ है भाई आभूषण। 1% था आभूषण, इसीलिए एक नंबर की ये मार है। हरियाणा में 1.5 साल से इंतजार था, एक नंबर की मार है, उसी के लिए आभूषण में यहाँ पर कितना पेपर आपने कैसा पेपर लगा, लेवल क्या था? नॉर्मल लेवल आया होगा, बिल्कुल नॉर्मल लेवल लग रहा था। हरियाणा ने पहली बार ये कहा था एनटीए से पैटर्न ले जाए, एनटीए का पैटर्न करने के बाद में कहा था 25 क्वेश्चन हम हरियाणा जी के देंगे। तो हरियाणा सरकार की बातों में दम था या नहीं था, वो पहला दम तो क्लियर है कि हरियाणा जी के पहली बार हरियाणा का बच्चा विश्वास कर रहा है कि यहाँ 25 क्वेश्चन लेके लेवल ओवरऑल क्या माना आपने, मीडियम, लो या हाई लेवल का? मीडियम लेवल का। मैथ्स को आके नहीं, मैथ्स का लेवल आपने देखा होगा, सॉल्व तो हालांकि नहीं कर पाए होगे, लेकिन अभ्यर्थी को पढ़ता है, पेपर में पढ़ता है, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने क्या लेवल की, क्या मैथ्स के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं या थोड़ा सा टाइम लेगा? मीडियम ही आ रहे हैं। चलिए, हरियाणा जी के जो है वो किस लेवल पे है? गाँव पूछे के खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों पे बात कर लूँ तो बट ऑब्वियसली बात है ये करंट के क्वेश्चन बनेगा, तो इसका मतलब 25 जो है 25 में से आपके 4 से 5 या 3 से 4 बेटे जो बेटे वो हरियाणा करंट को इंक्लूड किया गया है। और एक क्वेश्चन तो जहाँ पर है शायद वो जगमग गाँव बिजली योजना से कुछ संबंधित क्वेश्चन मैं देख पाया था, ऐसा भी दे रखा है। इसके बाद अगर बात की जाए आपका इंग्लिश देखिए हरियाणा के अंदर हमारे जितना बच्चा होता है उसका अंग्रेजी में आकर होता है, पहले ही रखते थे, HSSC देती थी 5, यहाँ एनटीए ने मार कर दी 15 नंबर की अंग्रेजी दे दी। अब यहाँ पर अभ्यर्थी जो है इंग्लिश के बारे में रिव्यू और लेते हैं। इंग्लिश का आपने कैसे देखा? इंग्लिश देखा नहीं, जो चीज़ हाथ की नहीं है उसको छोड़ दो। इंग्लिश छोड़ दिया, बाकी सारे भरोसे, 15 नंबर की वेटेज है। हिंदी पहले 5 की आती थी, अब 15 की, तो हिंदी में मज़ा आएगा। यहाँ पे कुल मिला के एक बात पीछा छूट रहा है, साइंस पढ़ी थी आप लोगों ने, और पढ़ने के बाद में आप कह रहे हैं साइंस जो है 1 नंबर की डिग्री है, तो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कंप्यूटर, 2 क्वेश्चन आए जीके में, एक पर्टिकुलर साइंस का था और दूसरा जो था वो जीके के क्वेश्चन के अंदर आपका दिख रहा था, जो साइंस का एनालिसिस के अंदर आ रहा था। इसके अलावा 25% हरियाणा की वेटेज फिक्स आई थी। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए आपकी, तो एक चीज़ और मेन जो इसमें रहने वाला है आपका हरियाणा करंट आके जीके को जो ओवरऑल है जो 10 क्वेश्चन जीके, तो बच्चा वाइड सेक्शन पढ़ रहा था, वो जीके के लेवल आपने देखा हो तो क्या लेवल? मीडियम लेवल, ठीक है। आपका ऐसा बता रहे थे सेकंड शिफ्ट ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट को देख के क्या लगता है कि दूसरी शिफ्ट का वही पैटर्न अगर फॉलो हो गया तो क्या एक्सपेक्टेड आप अपना स्कोर कर पाएंगे? मुझे ऐसा है, अगर फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर है तो अगर नॉर्मल बच्चा अगर हम कहें ना तो 100 में से आउट ऑफ 160 क्वेश्चन ईजिली होता है। अगर एवरेज बच्चे की बात करें 60 क्वेश्चन की बात हो रही है, और 60 क्वेश्चन की अगर बात हो रही है ना बेटा, तो यहाँ पर एक ही चीज़ आ रही है सिंपल सी, क्या ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक जो कहते हैं ना तोहफा फेंका गया है सीटी को क्वालिफाई करने का कि हर युवा क्वालिफाई तो कर देगा, क्वालिफाई की खुशी तो दे दी, लेकिन दिक्कत यहाँ आएगी अब कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ मारा तो मचेगी, क्योंकि इतने एस्पिरेंट आपके एग्जाम दे रहे हैं और उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अब टॉपिक यहाँ बनती है, बात मुद्दे की बात क्या बनती है कि इतना सा फाइट कितने पे होगा।
अगर आपकी बात की जाए कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 1.5 साल का इंतजार करवा दिया तो ये हरियाणा में भरोसा तो ये आपको क्या लगता है? जी जी बिल्कुल तैयारी चल रही है बीच में। और बाकी ये है कि अगर लेवल तो वो मीडियम लेवल का काम करता है। मतलब खुशी है पेपर का लेवल देख के कि हाँ सब लोग कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि पहले भी तैयारी की थी, करंट अफेयर है सब इक्वल है। तो आप लोग यही सोचते हैं कि जो होना था यहाँ से कि कितना सा लेवल, मतलब जो हड़बड़ाहट थी पहले घबराहट थी कि कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं है। एनटीए पहली बार कंडक्ट करवा रही है, एचएसएससी और एनटीए दोनों में अगर डिफरेंस की बात करूँ पेपर लेवल का कितना सा डिफरेंस आपको लग रहा है कि क्या एनटीए ने बेटर किया है या एचएसएससी का बेटर होता है? देखो सर ये तो चीज़ क्लियर ही है कि एनटीए ने बेटर पेपर बनाया, क्योंकि एचएससी का जो पैटर्न था ना उसको कुछ फिक्स नहीं था। इस पेपर में मैथ आ रहा था, मैथ का लेवल कभी तो 10 तक के लेवल का था, कभी हायर लेवल का दे रहे थे वो। कुछ क्वेश्चन पेपर में मतलब क्वेश्चन साइंस की तरह डाल दिए गए, तो कोई पैटर्न फिक्स नहीं था। इंग्लिश अनिश्चितताएं थी। अनिश्चितताएं थी, कोई मतलब फिक्स नहीं था पैटर्न। अब जो है अगर ये पैटर्न रहा तो यानी कि बच्चों को कैंडिडेट्स को ये रहेगा कि भाई सिलेबस जो है ना वो एटलीस्ट फिक्स, अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो फिक्स है और ये अपलोड ना हो चलिए ठीक है। इसमें से एक बात और आती है कि एनटीए ने अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया ना तो एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट हुआ बेटा वो किस लेवल पे हुआ? बात नंबर 1, क्या ये एसएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है? एसएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एसएससी का एग्जाम लेवल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न जो होता है वो आपको एनटीए पहले करवा रहा है और उसको फिक्स करके दे दिया गया था कि 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 जीके। तो क्या ये हरियाणा के अंदर एक अच्छी युवाओं के लिए खबर हो सकती है? पहली बार एनटीए का था, निगाहें सबकी कितनी हुई, उसके अंदर एक बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए आ रहा होगा। अब सेकंड पैटर्न का एनालिसिस क्या यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगा आपसे बेटा कि तीसरी बार जब बात है मतलब क्या तीसरी और चौथी शिफ्ट वालों को, आज की तो सेकंड शिफ्ट वालों को तो हो सकता है सेम पैटर्न करे, क्या इसका तीसरी और चौथी शिफ्ट वालों को ज़्यादा फायदा होगा अगर इसी पैटर्न पे एग्जाम दे दिया गया तो? देखो सर ये तो जाहिर सी बात है कि पैटर्न के हिसाब से अगर देखो टॉपिक वही आ गए उस लेवल के तो बात अलग है, बट सेम टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कल वाले जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज इस चीज़ की मिलेगी। मतलब एडवांटेज मिलेगी। तो फिर यहाँ पर एक और लफड़ा बनता है कि सारा का वेटेज का गेम होगा। वेटेज के साथ में ना एक चीज़ और होने वाली है फिर आप लोगों की कि कहीं ना कहीं कट ऑफ के अंदर छेड़छाड़ की जाए, नॉर्मलाइजेशन का मामला इसमें हो सकता है। बिल्कुल जी, कल नोटिस आ चुका है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसका मतलब एक ही बात आ रही है, क्लियर ये है नोटिस तो जारी हो चुका था, उसमें एक चीज़ और क्लियर आती आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं 99% ये कह सकते हैं कि तीसरा और चौथा जो होगा मतलब तीसरी और चौथी शिफ्ट का जो एग्जाम होगा कल वो भी आपका शॉर्ट सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो तीसरी और चौथी वालों शिफ्ट वालों ये ध्यान रख लीजिएगा, आप लोगों को जो आज के पैटर्न पे एग्जाम आया है हो सकता है एनटीए के साथ में हरियाणा ना मिला हो, क्योंकि हरियाणा में अनिश्चितताएं थी। आज विश्वास हुआ है कल अगर पलट दिया गया क्योंकि कंप्यूटर को वेटेज नहीं दी गई है, साइंस को वेटेज नहीं दी गई है। ओवरऑल एक चीज़ आश्चर्यजनक थी, सभी बच्चे ये सोचते थे हरियाणा जी के तो बच्चे से क्या जीके के साथ सहमत हो? 10 क्वेश्चन आए उसमें खुशी है या उससे ज़्यादा की मतलब आपकी सोच उससे ज़्यादा की थी या कम? नहीं यार 7-8 की होगी 7-8 की थी, 10 तक का वेटेज आप लोगों का है। चलो ठीक है, कुल मिला के अगर कहूँ तो एचएसएससी से बेटर एनटीए को आप या सारे का सप्लाई मतलब आगे हरियाणा की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनटीए को दिया जाएगा और सारे का कंडक्ट करना है। चलो ये था फर्स्ट पेपर के बाद में सेकंड पेपर के जाने से पहले एस्पिरेंट्स का सिद्धार्थ इंटरनेशनल जो है हिसार के अंदर वहाँ का ये रिव्यू है। पहले पेपर का हम एनालिसिस अभी लाइव चल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और सेकंड का भी पेपर खत्म होते ही एनालिसिस आपके घर पहुँचने से पहले आपको आपके पेपर के सभी सवालों का सही एवं सटीक जवाब मिलेगा। तो ज्वाइन कीजिएगा लाइव एनालिसिस के अंदर शाम 4:30 बजे आपका 4:45 बजे पेपर खत्म होगा, ठीक 4:50 पे आपका सॉल्यूशन शुरू होकर आपके घर पहुँचने से पहले आपको सही एवं सटीक आपके पूरे पेपर का एनालिसिस मिलेगा।